क्वेश्चन नंबर 11, एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। एक्स cos एक्स की घात एक्स धन एक्स साइन एक्स की घात 1/x। हम देख रहे हैं अवकलन के ये सामान्य सूत्र इसमें नहीं लगते दिख रहे हैं, तो सामान्य सूत्र जैसा बनाएंगे छोटी कक्षा की बातों के माध्यम से। इसके लिए हम मान रहे हैं, माना y बराबर दिया हुआ पूरा फंक्शन है, y बराबर समथिंग, ये माना है हमने। एक बार और मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे देखेंगे, y बराबर एक्स cos एक्स की पावर x को a मान लिया हमने, और x sin x की पावर 1/x को b मान लिया। अब x के साथ अवकलन करेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx बराबर dA/dx धन dV/dx, समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब क्या करेंगे, हमने जो माना था उसको उसके माध्यम से dA/dx निकालेंगे। चूंकि हमने माना था a बराबर हमारे पास s cos s की पावर x है, ये हमने माना था। और दोनों पक्षों को लॉग लेंगे हम, तो log a बराबर log x cos x की पावर x, log a बराबर ये x यहाँ जाएगा, x log x cos x। हमें सूत्र मालूम था, हम जानते थे, क्योंकि हम जानते थे log m की घात n बराबर n log m होता है। इसके माध्यम से हमने x को बाजू में ले आएगा, ठीक है, घात को। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को अवकलन करेंगे हम, तो d/dx यहाँ लगाएंगे, इधर भी हम d/dx लगाएंगे, x इंटू log x cos x। क्या करेंगे, ये log a का हम जानते थे, बनापान a होगा और a का होगा dA/dx। यहाँ पर x को पहला फलन मान रहा है, इस पूरी बात को दूसरा फलन मान रहा है। गुणा का सूत्र लगाएंगे हम, पहला फलन वही रहेगा, दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन वही रहेगा, पहले का अवकलन। आगे करेंगे हम dA/dx बराबर, जो एक अतिरिक्त गुणा कर दिया हमने, यहाँ एक अतिरिक्त गुणा कर सकते हैं इधर, x आप देखोगे इंटू log का करेंगे, तो ये log का जो फंक्शन था 1/x cos x ये अपान में आ जाएगा, फिर d/dx x cos x का करेंगे हम, धन x cos x, और ये dx/dx का 1 होता था। क्या किया, एक बार और समझना, एक अतिरिक्त गुणा कर दिया, x वैसा का वैसा। इस log का करेंगे तो log का फलन x cos x का पूरा x के स्थान पर था, इसको बटे में ले आएंगे हम। इसके बाद इसका करेंगे x cos x का, यहाँ गुणा वाला सूत्र फिर लगेगा, अगले पद में लगाएंगे हम। तो देखेंगे dA/dx बराबर a लिखा, x से x कट जाएगा, 1/cos, कास ऊपर जाएगा तो sec बन जाएगा, और अभी हमने sec लिख दिया है, sec x। इसको करेंगे हम पहला फलन, दूसरे का अवकलन d/dx cos x, धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, धन ये x cos x। अगले पद में dA/dx बराबर a का मान लौटाएंगे, a का मान क्या था, x cos x की पावर x, x cos x की पावर x, बड़ा कोष्ठक लगाया हमने, देखिएगा x वैसा का वैसा, एक sec x वैसा का वैसा, sec x लिखा हमने बाहर, यहाँ लिखा हमने sec x, अंदर x, और cos x का होता माइनस sin x, तो हम लिख देंगे -x sin x। इसके बाद धन cos x। कैसे, dx/dx का 1 हो जाता है, तो वो हमारा cos x ही आएगा। अब हम बात करते हैं
आखिरी वाले टर्म और लिखेंगे एक्स कास एक्स, धन लगा के एक्स कास एक्स। और ये हमारा ये था, इसको देखिएगा, ये हमने एक्स एस करा था, इसको हमने सेक कास को सेक बना दिया था, बना सकते हैं। अब हटाने पर हमें समझ में आ रहा है कि और भी इजी हो सकता है, वो तो हम यही करने जा रहे हैं। इसको हम 1/कास ही रहने दे रहे हैं, 1/कास रहने दे रहे हैं हम। कैसे? एक्स एस कट का 1/कास हो जाए, फिर इसका गुणा हमने किया ही है, यहाँ पर भी 1/कास रहने दे रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, देखिए और सिंप्लीफाई होते दिख रहा है हमें, इसलिए कर रहे हैं हम इसको। देखिएगा dA/dx बराबर एक्स कास एक्स की पावर एक्स। देखिए ध्यान से, कास से ऋण आएगा, एक्स आएगा, साइन बटे कास हो जाएगा tan x का। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कास से कास कट जाएगा, 1 बचेगा, धन एक्स कास एक्स। इस टाइप से समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। आगे हम करेंगे, तो आगे करने के लिए हम जो फिर से जो चूँकि हमने माना था, क्योंकि हमारे पास था b बराबर एक्स साइन एक्स की पावर 1/x थी। अब हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो लॉग b बराबर लॉग एक्स साइन एक्स की पावर 1/x। अगले पद में लॉग b बराबर 1/x यहाँ आ जाएगा, लॉग एक्स साइन एक्स। अब सूत्र लगाएंगे हम, d/dx अपकलित करेंगे, d/dx log b बराबर d/dx 1/x log x साइन x। log b करेंगे तो 1/b, b का करेंगे db/dx हो जाएगा। यहाँ पर पहला फलन वही के वही, दूसरे का अपकलन करेंगे हम, log x साइन x, धन दूसरा फलन वही लिखेंगे x साइन x, और d/dx पहले फलन का अपकलन करेंगे। अगले पद में dv/dx बराबर b इधर आ जाएगा त्रिकोणा से 1/x। इसको करेंगे तो log x का करेंगे हम, तो हमें मिलेगा 1/x साइन x। क्योंकि log का कर रहे हैं तो ये जो राशि थी, ये जो फलन था पूरा बटे में आ जाएगा। अब इसका करेंगे, इस फलन का d/dx x साइन x, इस फलन का करेंगे अब हम। तो ये इसके साथ था हमारा, इसको हमने इस टाइप से बंद कर दिया। 1/x बाहर था, 1/x बाहर था हमारा, इसके साथ ये वाली बात थी, इसको हमने करा था धन x, ये है हमारा साइन x, और 1/x का करेंगे तो ऋण का 1/s की घात 2 आ गया आएगा। ठीक है, 1/s का करेंगे, एक्चुअल में 1/x का मतलब क्या होता है, s की घात ऋण 1 होता है। जब इसका अपकलन करेंगे d/d s की घात ऋण 1 करेंगे, ऋण 1 बाजू में आएगा और s की घात ऋण 1 हो जाएगा। यानी हम बात करते हैं d/dx, s की घात ऋण 1 का करेंगे, ऋण 1 बाजू में होगा और s की घात ऋण 1 होगी, तो ऋण 1/s की घात 2 हो जाएगी धन की। इस टाइप से ये इसका मैंने किया था। आगे हम करेंगे इसको, तो देखिएगा dv/dx बराबर b का मान लौटाया हमने, वो था हमारे पास x साइन x की पावर 1/x, बड़ा कोष्ठक शुरू। आप देखिएगा 1/x है, ये 1/x है, गुणा कर दिया इसमें, बाद में करेंगे, बन 1/x तो यहीं रहने दिया हमने, 1/x या गुणा करके लिख दिया 1/s की घात 2 साइन x। इसका गुणा किया 1/s की घात 2 साइन x, और इसका करेंगे तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। ये 2 फलनों गुणा का सूत्र लग गया फिर से यहाँ, धन ये धन ऋण का ऋण, धन ऋण का ऋण, x से x पर कटेगा तो ये बचेगा हमारे पास साइन x/x। अगले पद में dv/dx बराबर x साइन x की पावर 1/x। यहाँ पर करेंगे हम 1/x की घात 2 साइन x, ये था x, साइन x का हो जाता cos x, धन ये हो जाएगा हमारे पास साइन x, क्योंकि dx/dx का 1 हो जाता था, ऋण ये साइन x/x। अगले पद में
चाहो तो इसको आप 3 नंबर कर दो और सिंपलीफाई और सरल भी कर सकते हैं, जगह की कमी समझ में आ रही है मुझे। अपन सरल कर सकते हैं इसको, कास बटे साइन कार्ड बन जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएंगे। एक स्टेप और बना सकते हैं हम, तो बना रहे हैं देखिएगा, डी वी बटे डी एक्स बराबर एक्स साइन एक्स की घात 1 बटे एक्स, इसका गुणा करेंगे तो ये x कटेगा तो 1 बटे एक्स बचेगा और कास बटे साइन काट हो जाता है तो कॉट एक्स बटे एक्स हो जाएगा जी। इसका इसमें करेंगे तो साइन से साइन कट जाएंगे, 1 बटे एक्स की घात 2 हो जाएगा, आखिरी वाला साइन एक्स बटे एक्स हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हम कह देंगे। आंसर कैसे लिखेंगे हम, जो समीकरण 1 था उसमें हम 2 व 3 से मान रखेंगे तो जो भी आएगा वो आंसर कहलाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण यहाँ से देखिएगा, वाई मिस्टेक पहला फलन, ये दूसरा फलन है तो पहला फलन दूसरे का अपकलन धन दूसरा फलन यानी पूरा आएगा लाग एक्स कास एक्स। वाई मिस्टेक लाग नहीं लिख पाए हम, है ना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस बात को मैं क्या करने जा रहा हूँ, परिवर्तन थोड़ा सा करूँगा। यहाँ पर अपने को लिखना था पहला एक्स लिख दिया, दूसरे का अपकलन धन दूसरा फलन, लॉग लिखना भूल गए थे हम, एक्स कॉस एक्स, अरे पहले का अपकलन डी बटे डी एक्स एक्स था, ऐसा है ना। लॉग लिखना हम यहाँ मिसिंग कर गए थे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये डी एक्स बटे डी एक्स का 1 हो जाएगा तो यहाँ पर लॉग और लिख जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा अपना, लॉग और होगा, है ना। ये आप समझ गए होंगे बाई मिस्टेक, यहाँ पर हम लॉग लिखना छूट गया था, एक्स कास एक्स लिख दिया था, उसको लॉग लगा दिया मैंने और वही लिख दिया। क्लियर। इसी टाइप से उधर भी देखिएगा वाई मिस्टेक, यहाँ पर देखिएगा ये हमारा पहला फलन है, ये हमारा पहला फलन है, ये पूरा दूसरा फलन है हमारा। तो पहला फलन दूसरे का अपकलन, फिर दूसरा फलन लिखेंगे, दूसरा फलन ये पूरा है तो वाई मिस्टेक है, लाग छूट गया तो मैं यहाँ पर भी लाग लगाऊंगा, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा कोई उसमें बड़ी बात नहीं हुई है, लॉग लिख दिया मैंने। क्लियर। यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा, लाग लिखूँगा, है ना। अब जब ये परिवर्तन होगा हमारा तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, यहाँ माइनस तो आएगा और हम लिखेंगे लॉग एक्स साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लॉग एक्स साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी हम वही कर देंगे, लॉग एक्स साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई मिस्टेक वो एक्स साइन एक्स लिख दिए थे, लॉग नहीं लिख पाए थे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रहे, 1 नंबर में समीकरण नंबर 2 से और हम 3 से मान रखेंगे। यहाँ पर भी हम लॉग बना देंगे, यहाँ पर लॉग बाई मिस्टेक छूट गया था, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इधर पर आंसर लिखूँगा, तो मैं ये 1 2 3 को लिखने दे रहा हूँ, इसी बात को साफ करता हूँ फिर लिखूँगा यहाँ, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में 2 व 3 से मान रखेंगे हम। यहाँ लिखा हमने समीकरण 1 में समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर तो देखिएगा ये 1 नंबर था हमारा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी, इसका मान था एक्स कास एक्स की पावर एक्स बड़ा ऋण एक्स टेन एक्स धन 1 धन लॉग एक्स कॉस एक्स धन 3 नंबर से क्या मान था, ये था एक्स साइन एक्स की घात 1 बटे एक्स बड़े कोष्टक में कॉट एक्स बटे एक्स धन 1 बटे एक्स की घात 2 ऋण लॉग एक्स ऋण लॉग एक्स साइन एक्स पूरे 1 बटे एक्स स्क्वायर। इस टाइप से हमारा सवाल पूरा होता है। सवाल नंबर 11 था ये।
क्वेश्चन नंबर 12, x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर 1 दिया था, हमें dy/dx ज्ञात करना है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको a के बराबर मान रहे हैं, इसको b के बराबर मान रहे हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, dA/dx निकालेंगे, dB/dx निकालेंगे, यहाँ रख देंगे तो हमें dy/dx का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, माना x की पावर y बराबर a और y की पावर x बराबर b माना बराबर 1। अब अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तो dA/dx धन dB/dx बराबर d1/dx होता तो वो 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 कह दिया। चूंकि हम माने थे, हमने माना था x की a बराबर x की पावर y है, अब इसका लॉग लेंगे हम, तो log a बराबर log x की पावर y होगा, log a बराबर ये y log x होगा। क्या करेंगे हम, अवकलन करेंगे, d/dx log a बराबर d/dx y log x। हम जानते हैं log a का बना पाने a का dA/dx। ऐसे यहाँ पर हम करेंगे तो पहला फलन वही रहेगा, और हम बात करते हैं दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। अगले पद में dA/dx बराबर a का अतिरेक गुणा करेंगे हम, और यहाँ पर y वही रहेगा, dx/dx का d/dx log x का हो जाएगा 1/x धन log x dy/dx। अगले पद में a का मान वापस करेंगे हम, तो देखिएगा dA/dx बराबर a का मान था x की पावर y, ये y/x धन log x dy/dx। अगले पद में dA/dx बराबर हम जान रहे हैं a x की पावर y का अंदर गुणा करेंगे हम, तो ये मिलेगा हमें x की पावर y इंटू y/x धन इसका अंदर गुणा करेंगे x की पावर y log x dy/dx। और भी हम आगे इसको कर सकते हैं, dA/dx बराबर भाग में घात घटती है तो y वही रहेगा और x की पावर y/1 हो जाएगी। आधार समान थे, भाग की क्रिया हो रही, घाते घटा दी, x एक बार लिख दिया, y/1 बना दिया। ये x की पावर y log x dy/dx समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। इसी प्रकार क्योंकि हमें दिया था b बराबर y की घात x, हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब log लेंगे, तो log b बराबर log y की पावर x, log b बराबर x log y। अवकलन का y की घात x होता, हम जानते थे ना, log m की घात n बराबर n log m होता है, इस सूत्र का हमने यूज किया था। अब अवकलन करेंगे d/dx log b बराबर यहाँ लिखेंगे हम d/dx x log y, log b का 1/b, b का dB/dx, यहाँ पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, dB/dx बराबर b का अतिरेक गुणा कर दिया x, हम जानते हैं ऐसा करेंगे log y का 1/y, भाग करेंगे तो dy/dx धन log y dx/dx का 1 होता था। अगले पद में dB/dx बराबर b का मान क्या था हमारे पास, हम देख रहे हैं b का मान था y की घात x, तो हम यहाँ रख देंगे y की घात x, ये x/y है, dy/dx धन log y।
अगले पद में बाय की घात से गुणा करेंगे अंदर हम, dv बटे dx बराबर, यहाँ गुणा करेंगे तो ये मिलेगा बाय एस की पावर ऋण 1 बाय एक्स ऋण 1 बाय की पावर एक्स ऋण 1 इंटू एक्स और dy बटे dx धन यहाँ करेंगे तो y की पावर x लाग y। क्या किया समझ गए होंगे आप, बाय की घात इसका इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे, जो ऊपर रहेगा जो नीचे रहेगा, भाग की क्रिया हो रही है, आधार समान है, घात घटा दी हमने आधार एक बार लिख करके, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हमने 3 कह दिया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर, ये क्या था, डी ए का मान था हमारे पास, y x की पावर बाय ऋण 1 धन x की पावर बाय log x dy बटे dx। इसके बाद धन लगाया हमने, ये मान था हमारे पास y की पावर x ऋण 1 x dy बटे dx धन y की पावर x log y बराबर 0। एक नंबर हमने जो था ना डी ए बटे डी एस, उसका मान रख दिया यहाँ से देख करके, यहाँ से देखा हमने, ठीक है। और डी बी बटे डी एक्स था, वो कहाँ से देखा हमने, यहाँ से देखा। अब क्या करेंगे, ये इन दोनों में से हम डी वाई बटे डी एस कॉमन ले लेंगे, डी वाई बटे डी एस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स धन वाई की पावर एक्स ऋण 1 इंटू एक्स बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो ऋण लगेगा आगे, और बाय एक्स की पावर बाय ऋण 1 धन वाई की घात एक्स लाग बाय ऋण, एक बार लगा दिया, ये दोनों जाएंगे ऋण के बनेंगे, ऋण आगे लगा दिया मैंने। अब डी वाई बटे डी एक्स बराबर ऋण वाई की पावर बाय इंटू एक्स की पावर बाय ऋण 1 धन एक्स वाई की पावर एक्स और लाग बाय, पूरे के बटे आएगा एक्स की पावर बाय लॉग एक्स धन बाय की पावर एक्स ऋण 1 इंटू एक्स। ये हमारा आंसर होगा। हमें डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बाय की घात एक्स बराबर एक्स की घात बाय, डी और डी एक्स का मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को लॉग लेंगे, यहाँ पर लॉग लिखा बाय की घात एक्स बराबर log x की पावर बाय। हम जानते हैं log के सूत्र से ये x बाजू में जाएगा, x log बाय हो जाएगा, और ये वाला बाय log x हो जाएगा। सूत्र कौन सा लगाया हम जानते थे, log m की घात n बराबर n log m होता है। अपकरण करेंगे अब डी बटे डी एक्स इंटू log y बराबर डी बटे डी एक्स बाय इंटू लॉग एक्स। ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन, इधर पर भी ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है। पहला फलन वही रहेगा, दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। ऐसे यहाँ पर पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। एक्स हम जानते हैं लॉग बाय का 1 बटे बाय और बाय का डी वाई बटे डी एक्स धन लॉग बाय डी एक्स बटे डी एक्स का 1 हो जाएगा बराबर बाय लॉग एक्स का 1 बटे एक्स लॉग एक्स और डी वाई बटे डी एक्स वही रहेगा। अगले पद में डी वाई बटे डी एक्स पक्षांतर से एक तरफ कर लेंगे हम, ये एक्स बटे बाय था, डी वाई बटे डी एक्स था, उधर से इधर लाएंगे इसको तो माइनस लॉग एक्स डी वाई बटे डी एक्स, ये वाई बटे एक्स था, इसको इधर लेगा तो ऋण लॉग वाई। यहाँ से हम डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स बटे वाई माइनस लॉग एक्स बटे 1 बचा बराबर, यहाँ से लघुत्तम आया एक्स तो बाय माइनस एक्स लॉग बाय, इसको हम लिख पाएंगे। अगले पद में
डी वाई बटे डी एक्स, इसका लघुत्तम लेंगे हम, देखिएगा लघुत्तम y आएगा, ये x माइनस एक्स कम एक्स माइनस वाई log x हो जाएगा, बराबर ये था y माइनस एक्स log y पूरे के बटे x था। अगले पद में डी वाई बटे डी एक्स बराबर, इसको हम इधर लाएंगे तो y माइनस एक्स log y बटे x इधर आएगा तो संख्या पलट जाएगी, y ऊपर जाएगा और x माइनस वाई log x यहाँ आएगा। तो डी वाई बटे डी एक्स का जो मान था वो हमारे पास होगा y कोष्टक में y माइनस एक्स log y बटे x कोष्टक में x माइनस वाई log x, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x, हमें डी वाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इसके लिए दोनों पक्षों का लघुगुणक लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो डी वाई डी एक्स मिल जाएगा हमें। तो हम लॉग ले रहे हैं, लिखना चाहिए दोनों पक्षों का लघुगुणक लेने पर, मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा हमने लॉग cos x की पावर y बराबर log cos y की पावर x। अगले पद में हम जानते हैं, सूत्र लग गया जी, log m की घात n, तो n वाली बात बाजू में जाती थी, n y log cos x हो जाएगा। इसी टाइप से ये x log cos y हो जाएगा। अब अवकलन करेंगे दोनों पक्षों इसके हिसाब से, डी बटे डी एक्स वाई इंटू log cos x बराबर डी बटे डी एक्स एक्स इंटू log cos y। ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है। इस टाइप से ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है। पहला फलन दूसरे का अवकलन, गुणा वाला सूत्र लगा रहे हैं हम, कुछ सूत्र अब याद रहेगा तो लिख नहीं रहे हैं हम। पहला फलन दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन धन लगा के दूसरा फलन पहले का फलन, हमारा इसी टाइप से इधर करेंगे, पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। अगले पद में y यहीं रहेगा, पहले log का करेंगे तो 1 बटे cos आएगा, और cos का करेंगे तो माइनस साइन होगा, धन log cos है डी वाई बटे डी एक्स रहेगा। ये यहाँ पर x log का करेंगे हम तो 1 बटे cos आएगा, और cos y करेंगे तो माइनस साइन y आएगा, और y का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स होगा। 3 बार किया है, श्रृंखला नियम का यूज किया हमने। यहाँ पर log cos y इंटू 1 डी एक्स बटे डी एक्स का 1 होता था। यहाँ क्या किया था, log का किया तो cos बटे में आया, फिर cos का किया तो माइनस साइन आया, y का किया डी बटे डी एक्स आया। ठीक है, अब आगे करते हैं हम। तो देखिए हम डी वाई बटे डी एक्स एक तरफ कर रहे हैं पक्षांतर के माध्यम से, तो log cos x डी वाई बटे डी एक्स, उधर से इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा जी x प्लस हो जाएगा x, ऋण इधर का धन बन जाएगा, और साइन बटे का tan होता था tan y डी वाई बटे डी एक्स बराबर वो क्या है हमारा log cos y, वही है। इसको उधर ले जाएंगे तो ये धन का बनेगा, कैसे बनेगा, साइन बटे का tan हो जाएगा, तो y tan x लिख दूंगा मैं, धन का धन y tan x। यहाँ से हमने डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लिया, तो हमारे पास बचा log cos x धन x tan y बराबर इधर क्या था log cos y धन y tan x। अगले पद में डी वाई बटे डी एक्स बराबर log cos y धन y tan x पूरे के बटे में log
cos x धन x tan y, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने dy/dx का मान ज्ञात किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। एक्स वाई बराबर e की पावर x ऋण y, dy/dx ज्ञात करना है हमें। हम इसे करने के लिए दोनों पक्षों को लॉग लेंगे और फिर अवकलित करेंगे तो dy/dx ज्ञात हो जाएगा हमें। तो लॉग लेने पर तो लिखना चाहिए, मैं सीधा लिख रहा हूँ, log एक्स वाई बराबर log e की पावर x माइनस y। हम इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y। क्यों लिख सकते हैं? हम जानते थे log mn बराबर log m प्लस log n। इसको हमने दो भागों में तोड़ सकते हैं, गुणा है तो धन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये घात थी, हम जानते थे log m की घात n बराबर n log m होता था। इस सूत्र का यूज करेंगे तो x ऋण y log e। हम ऐसा भी जानते हैं log e टू द बेस e तो रहता ही है, यहाँ छिपा रहता है वो 1, इसका मतलब 1 होता, तो ये 1 बन जाएगा। अगले पद में ये लिखेंगे log x धन log y बराबर x ऋण y और कोष्टक में लिख दिया 1। log e का मतलब 1 हो गया। ठीक है, 9th के फार्मूले थे जो हमने लगाए हैं। अब अवकलन करेंगे हम, तो d/dx log x धन d/dx log y बराबर d/dx x था ऋण d/dx y था। हम जानते हैं इसका 1/x होगा, इसका 1/y और dy/dx यहाँ पर 1 होगा, इसका dy/dx होगा। क्लियर? log x का 1/x और log y का 1/y और y का dy/dx। यहाँ पर ds/dx का 1 होता है, dy/dx वैसा का वैसा। पक्षांतर से dy/dx एक तरफ कर लेंगे हम, तो क्या लिखेंगे यहाँ 1/y dy/dx धन dy/dx बराबर 1, इधर लाया ऋण 1/x हो जाएगा पक्षांतर से। यहाँ से dy/dx कॉमन लेंगे हम, तो 1/y धन 1 बराबर, यहाँ लघुत्तम आया x, ये x ऋण 1 आ जाएगा। अगले पद में dy/dx, यहाँ से y लघुत्तम आया तो ये 1 धन y हो जाएगा बराबर x ऋण 1/x। जब हम dy/dx निकालेंगे पक्षांतर करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा हमारा y x ऋण y पूरे के बटे ये x 1 धन y या y धन 1। इस टाइप से हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, fs का मान दिया था, हमें इसको अवकलित करना था और f'1 का मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो अवकलित करने के लिए ये 4 फलन दिए थे यहाँ, तो हम गुणा के रूप में दिए हैं, लॉग लेंगे हम, इसके बाद हल करेंगे। तो लॉग लेने पर, दोनों पक्षों को लॉग लेने पर log fx बराबर log 1 धन x 1 धन x की घात 2 1 धन x की घात 4 और 1 धन x की घात 8। अगले पद में log fx बराबर log 1 धन x धन log 1 धन x की घात 2 धन log 1 धन x की घात 4 धन log 1 धन x की घात 8। क्लियर? log mnp वाला सूत्र लगा दिया हमने। अब हम बात करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx log fx बराबर d/dx log 1 धन x धन d/dx log 1 धन x की घात 2 धन d/dx log 1 धन x की घात 4 धन d/dx log 1 धन x की घात 8। हम जानते थे इसका 1/fx हो जाएगा और fx का करेंगे तो वो हो जाएगा f'(x). log का करेंगे तो 1/fx और fx करेंगे तो f'(x). क्लियर?
एफ एस का अवकलन एफ डैश एक्स से दर्शाते हैं अपन, बराबर इसका 1/1 धन एक्स, इसका 1/1 धन एक्स की घात 2 और ये 2x और आएगा एक्स की घात 2 का करेंगे तो हम, इसका 1/1 धन एक्स की घात 4 और ये 4x की घात 3 भी आएगा। सही है। इसी टाइप से हम बात करते हैं इसकी, ये होगा इसकी करेंगे हम 1/1 धन एक्स की घात 8 और इसका करेंगे तो 8x की घात 7 भी आएगा। अगले पद में एफ डैश एक्स बराबर तिर्यक गुणा करेंगे तो एफ एक्स हो जाएगा जी, और ये पूरे आ जाएंगे हमारे 1/1 धन एक्स, 2x/1 धन एक्स की घात 2, 4x की घात 3/1 धन एक्स की घात 4 और यहाँ पर 8x की घात 7/1 धन एक्स की घात 8। इतना भी आंसर सही है। और एफ एस का मान यहाँ लौटा देंगे हम, तो देखिएगा एफ डैश एक्स बराबर एफ एस का मान था 1 धन एक्स, 1 धन एक्स की घात 2, 1 धन एक्स की घात 4 और 1 धन एक्स की घात 8। यहाँ कोष्टक के अंदर 1/1 धन एक्स, 2x/1 धन एक्स की घात 2, 4x की घात 3/1 धन एक्स की घात 4 और ये वाला था 8x की घात 7/1 धन एक्स की घात 8 आया। ये हमारा एक आंसर हो गया। क्या करना था हमें, एफ डैश वन भी ज्ञात करना था। देखिएगा जैसे ही हम एफ डैश वन लिखेंगे यहाँ, तो जहाँ पर एक्स होगा वहाँ वन लिखेंगे हम। तो देखिएगा इसको मैं करने जा रहा था, 1 धन 1 तो 2 हो जाएगा, 2 लिख दिया मैंने। यहाँ 1 धन 1 ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। क्यों, एक का गुणा कितनी बार कर लो, एक ही आता, वो तो 1 धन 1 2, इस प्रकार से 2 गुणित 2 गुणित 2 4 बार हो गया। अब इधर करेंगे हम तो 1/2 हो जाएगा। सही है। यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, यहाँ पर 4/2 हो जाएगा, यहाँ पर 8/2 हो जाएगा। सही है। आगे करेंगे हम तो एफ डैश वन बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। क्लियर। चाहो तो इसका लघुत्तम आया 2, हर समान तो एक बार लिख दिया। इन सबको जोड़ देंगे ऊपर वाले को, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120। हमारा ये आंसर होगा, इसका उत्तर 120 से होगा दूसरा वाला उत्तर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हमें 2 फलन दिए हैं गुणा के रूप में। पहले हमें गुणनफल नियम का यूज करके इसका अपकलन करना है, फिर हमें इनका गुणा करके अपकलन करना है, फिर लघुगणक विधि का उपयोग करके हमें हल करना है ना। तीनों को उत्तर देखना समान है या नहीं। तो पहला हम कर रहे हैं, इसको y के बराबर माना, y बराबर s की घात 2 ऋण 5x धन 8 और इंटू s की घात 3 धन 7x धन 9। गुणा वाले नियम से करेंगे हम। तो पहले तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के हिसाब से अपकलन करने पर d/dx बाय, यहाँ पर भी d/dx x की घात 2 ऋण 5x धन 8 इंटू s की घात 3 धन 7x धन 9। गुणा वाला नियम लेंगे, पहला फलन दूसरे का अपकलन धन दूसरा फलन पहले का अपकलन, इसका यूज करेंगे हम। तो dy/dx बराबर पहला फलन s की घात 2 ऋण 5x धन 8 इंटू दूसरे का फलन d/ds s की घात 3 धन 7x धन 9। धन लगाते थे, दूसरा फलन s की घात 3 धन 7x धन 9, पहले का फलन d/dx s की घात 2 ऋण 5x धन 8। गुणा वाले नियम का यूज किया हमने। ये s की घात 2 है, s की घात 2 5x धन 8। यहाँ पर करेंगे तो 3s की घात 2 धन 7। इसी टाइप से x की घात 3 धन 7x धन 9। ये करेंगे 2x ऋण 5, 8 का 0 हो जाता है। अब आगे गुणा करेंगे हम, इसका इससे करेंगे 3s की घात 4,
इससे करेंगे 7 की घात 2, 5 3 15 x की घात 3, इससे करेंगे 5 7 35 x, 8 करेंगे 8 3 24 एक्स स्क्वायर और 8 7 56। इसी टाइप से इसका गुणा करेंगे हम, तो 2 कैसे करेंगे, 2 की घात 4 हो जाएगा, 2 7 14 x की घात 2, 2 9 18 x, 5 का करेंगे 5 की घात 3, 5 7 35 x, 5 9 45। समान घात वाले पदों को जोड़ कर डालेंगे। सबसे पहले घात 4 वाले पद देखते हैं, एक ये है और एक ये, 2 और 3 5, 5 की घात 4 हो जाएगा। घात 3 वाले पद देखते हैं, एक जे है और एक जे है, 15 और 5 20, 20 x की घात 3। घात 2 वाले देखते हैं, एक जे है और एक जे है, एक जे है, ठीक है। 7 और 24 31, 31 और 4 35, 10 45, 45 x की घात 2। इसके बाद हम देखते हैं x वाले पर, एक ये है 35, 18 कम करेंगे हम, 17 बचेंगे। ये ऋण 35 70 हो जाएंगे और ये कितने हैं हमारे 18, 18 मतलब 18 घटाएंगे हम, 70 में से 18 घटाएंगे हम, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 1 गए 5, 52 x। अब इसको देखो संख्या वाले को, ये 56 था हमारा और 56 में से हम ये 45 कम करेंगे तो 1 बचेगा और ये भी 1, तो 11 धन के 11 बचेंगे। इस टाइप से हमारा पहली विधि से ये आंसर आता है। दूसरी विधि क्या थी, हमें गुणनफल वितरण से करना है, यानी जो फलन दिया था ना हमें सेकंड वाले को करने के लिए, y बराबर हमें दिया था s की घात 2 ऋण 5x धन 8 इंटू यहाँ s की घात 3 धन 7x धन 9। सामान्य गुणा करेंगे पहले हम, इसका गुणा या इसका गुणा इससे करेंगे, इससे करेंगे तो करते हैं हम, s की घात 5 हो जाएगा जी, इससे करेंगे तो 5 s की घात 4 धन 8 s की घात 3। अब इसका करेंगे 7 s की घात 3, 7 5 35 x की घात 2, 7 2 8 56 x। 9 का करेंगे 9 x की घात 2, 9 5 45 x, 9 8 72। y बराबर x की घात 5 वही रहेगा। 4 वाले पद देखते हैं, एक ही मिल रहा है, 5 s की घात 4 और है क्या, नहीं है। अब ये दोनों तो बेसिक वैसे आ गए। 3 वाले देखो, एक पद जे है 7 और 8 15, तो यहाँ लग दिया 15 x की घात 3। अब x वाले देखते हैं, यहाँ 35 में से 9 घटाएंगे हम, कितने बचे 26 s की घात 2 और यहाँ कम करेंगे तो 11x और 72। संख्या एक दिख रही मुझे, एक ही है 72 धन 72। इसको अपकलित करेंगे हम, dy बटे dx बराबर, यहाँ पर भी d बटे dx लिखेंगे, s की घात 5, 5 s की घात 4, 15 x की घात 3, 26 s की घात 2 धन 11x धन 72। तो dy बटे dx बराबर 5 s की घात 4 हो जाएगा, ये 5 को 20 s की घात 3 हो जाएगा, ये 5 3 15 s की घात 2 हो जाएंगे, 26 दूनी 52 x हो जाएगा और ये 11 हो जाएंगे। देखिएगा ये सब 15 3 45 होता है, मैं ये क्या लिख दिया हूँ 45, 15 3 45 होगा जी, ठीक है। तो दोनों पद एक जैसे आ गए, तो उत्तर एक जैसे आ गए। हमने 2 विधि लगा ली, लघुगुण की विधि और लगाएंगे हम। तो देखिएगा थर्ड विधि क्या थी हमारी, हमने माना y बराबर हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू हमारे पास था x की घात 3 धन 7x धन 9 था। दोनों पक्षों को लाग लेंगे हम, जब लाग लेंगे तो हमारा इधर लिखेंगे log y बराबर, ये लिखूंगा मैं log
x की घात 2 ऋण 5x धन 8 धन लगा दूंगा मैं, गुणा वाला सूत्र लगा दिया मैं, डायरेक्ट सीधा कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या होगा, log x की घात 3 धन 7x धन 9, और इसको करेंगे हम तो d/dx log y बराबर d/dx log x की घात 2 ऋण 5x धन 8 धन d/dx log x की घात 3 धन 7x धन 9। इसको आगे करेंगे हम, तो देखिएगा आगे करने के लिए इसको हम जब करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। डिफरेंशिएट करने के बाद जो बात आएगी उसको हल करेंगे, तो जो हमारे पहले विधि से और दूसरी विधि से जो उत्तर आए थे उसका इसका उत्तर भी उसके जैसे ही होगा। ठीक है, इसको आप बना लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 था, UVW x के फलन दिए थे, हमें गुणनफल नियम के माध्यम से ये वाली बात सिद्ध करना है और लघुगुण की विधि से भी इस बात को सिद्ध करना है। क्लियर? तो हमें UVW x के फलन दिए हम मान रहे हैं, माना वह फलन y के बराबर है, y बराबर UVW हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो हल लिखा हमने, हल लिख करके हमने लिखा y बराबर U इंटू V इंटू W, ऐसा हमने माना। ये जो फलन है y के बराबर है। हम दोनों पक्षों का x के हिसाब से अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे d/dx y बराबर d/dx u इंटू v इंटू w। गुणनफल नियम लगाएंगे, मान ले रहे हैं ये पहला फलन है और ये दूसरा फलन है हमारा, पहला दूसरे वाला नियम लगाएंगे हम। तो dy/dx बराबर पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। क्लियर? dy/dx बराबर u, यहां फिर से ये पहला फलन और ये दूसरा फलन फिर लगाना पड़ेगा हमें, फिर लगाना पड़ेगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन धन vw और du/dx। अगले पद में dy/dx बराबर गुणा कर देंगे u का गुणा करेंगे हम, देखिएगा u भी dw/dx धन इसको करेंगे हम, तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारा u इंटू w dv/dx और ये vw du/dx। मान लौटाएंगे y का, y का मान था u इंटू v इंटू w था, बटे dx बराबर uv dw/dx धन uw dv/dx धन vw du/dx। देखिएगा सिद्ध हो गया हमारा, यही लाना था, देखो यही लाना था हमें। तो हमने ये गुणनफल नियम के द्वारा सिद्ध कर दिया। इसी बात को हमें लघुगुणक नियम से भी सिद्ध करना है। सही है ना? तो फिर से हम कहेंगे, माना y बराबर हमारा u इंटू v इंटू w था, दोनों पक्षों का log लेंगे हम, तो log y बराबर log u इंटू v इंटू w, log y बराबर इसको करेंगे हम, तो आप देखेंगे log u प्लस log v प्लस log w। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, y x के सापेक्ष d/dx log y बराबर d/dx log u प्लस d/dx log v प्लस d/dx log w। इसका 1/y d, ये dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा करेंगे 1/u और du/dx हो जाएगा, 1/v dv/dx हो जाएगा और 1/w dw/dx हो जाएगा।
अगले पद में त्रिक गुणा करेंगे, dy बटे dx बराबर y यहाँ आ जाएगा, ये 1 बटे u du बटे dx, 1 बटे v dv बटे dx और 1 बटे w dw बटे dx। अगले पद में dy बटे dx, y का मान हम जानते हैं u v w होता है, हम क्या करेंगे u v w रखेंगे यहाँ, 1 बटे u du बटे dx, 1 बटे v dv बटे dx और 1 बटे w dw बटे dx। अगले पद में dy का मान लौटाएंगे, u v w था बटे dx बराबर, अब देखिएगा आप हम क्या कर रहे हैं, u v w का गुणा करेंगे, अंदर u से u कट जाएगा, क्या बचेगा v w du बटे dx, धन यहाँ करेंगे गुणा तो v कट जाएगा, क्या बचेगा u w dv बटे dx, धन यहाँ करेंगे w कट जाएगा, ये u v dw बटे dx। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 18 पूरा कर लिया।